बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 संबंध व फलन। इससे पिछले वाले वीडियोस में बच्चों हमने क्या देखा, 2.1 प्रश्नमाला के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे मैंने तुम्हें ढंग से पढ़ा दिए। और आशा करता हूँ यदि वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ढंग से समझ में आ गए तो आपको प्रश्नमाला में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे साथ साथ आराम से हल कर रहे होंगे। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी हमने 2.1 प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न किए, ठीक है। अब इस वीडियो में अपन आगे के प्रश्न हल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। पढ़िए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एक समुच्चय ए में 2 अवयव 1,2 है, बी में 4 अवयव है, सी में 2 अवयव है और डी में बच्चों 4 अवयव है। आप देख पा रहे हैं। तो हमें सत्यापित करना है, यानी कि सिद्ध करना है हमें LHS और बराबर RHS। तो ऐसे प्रश्न मैंने तुम्हें समझा दिए। आपने पिछले वीडियोस देखे हो तो एक वीडियो में आपको दिखाई देगा गुणधर्म, एप्लीकेशंस, फॉर्मूले वगैरह ना, वहां पर भी मैंने इन सब के तुम्हें तरीके बताए थे सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं अपन, जल्दी से आ जाइए, ध्यान से देखो। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, है ना। अब यहाँ पर इसने से बोल दिया इसको सिद्ध करो, है ना। तो कर लेते हैं जी, बहुत ही आसान है। पहले अपन लेते हैं बच्चों LHS को, बायां पक्ष, ठीक है। तो इसके लिए पहले अपन क्या निकालते हैं, B सर्वनिष्ठ C अपन निकालते हैं। अच्छा, B सर्वनिष्ठ C निकालने के लिए मैंने तुम्हें समुच्चय में क्या पढ़ाया था, याद है। अब देखो ऐसे मैथमेटिक्स लिंक्ड होती है आपस में, है ना। यदि आपका पहला चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं आपसे विनती करता हूं आप डायरेक्ट दूसरा चैप्टर ना देखें। पहले चैप्टर के ई विद्या चैनल पे टोटल 27 वीडियोस अपलोडेड है, 1 से लेकर 27 तक कंटिन्यू देखो, फिर आप दूसरे चैप्टर पे आना। क्योंकि ऐसा नहीं है किसी को पहला चैप्टर बिल्कुल नहीं आता वो दूसरा समझ लेगा, फिर वो मजा नहीं आएगा बच्चों, है ना, ठीक है। एक लिंकिंग बनती है ना, तो वो बिल्कुल नहीं आने वाली। तो B सर्वनिष्ठ C हम क्या लिखेंगे, सर्वनिष्ठ से तात्पर्य B तथा C समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयवों से, है ना। तो B और C के उभयनिष्ठ अवयव बच्चों कौन कौन से हमारे पास, देख के बताओ। B और C में उभयनिष्ठ अवयव 1,2 1 2 3 4 5 6, एक भी कॉमन नहीं है। तो एक भी कॉमन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, फाई। क्या बोल देंगे बच्चों इसको, यानी कि रिक्त। ये तो रिक्त समुच्चय हुआ, खाली समुच्चय हुआ। अच्छा, अब A क्रॉस फाई, ये तो हमने पिछले जस्ट लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें ऐसा सिद्ध करना था हमारे को। A क्रॉस फाई, जब भी नल सेट से किसी का कार्तीय गुणन निकालते तो बच्चों क्या आता है, हमेशा फाई आता है। यानी कि LHS का जो मान है वो कितना आ गया बच्चों, खाली, रिक्त, फाई आ गया। एक समुच्चय जो कि फाई है, खाली है। अब अपन बात करते हैं बच्चों RHS की, है ना, ध्यान से देखना। RHS इसको निकालने अपन, ठीक आइए। इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, अपने को A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छा, A क्रॉस B, A और B का कार्तीय गुणन, तो आ जाओ निकाल लेते हैं फटाफट से, बोलिए। 1,1, ठीक है, 1,2 1 3 1 4, इन सब के बीच कॉमास लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब पकड़ते हैं 2 को, 2,1 2,2 2,3, इसको थोड़ा सा मैं उधर ले लेता हूं बच्चों, जगह हो जाएगी अपने पास, ठीक है। 2,4, ठीक है। ये लीजिए अपन काउंटिंग कर लेते हैं, कितने अवयव हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 × 4 करेंगे तो बच्चों 8 ही आएगा। A क्रॉस B हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना A क्रॉस C, A क्रॉस C। आइए बच्चों, C में अवयव है 2 और A में अवयव है 2, तो 4 आएंगे। 1,5 1,6 2,5 और 2,6, ये हमने निकाल लिए A क्रॉस C के अवयव, है ना। अब हमें बच्चों इसने बोला कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालो, सर्वनिष्ठ एलिमेंट, है ना, दोनों के कॉमन, यानी कि A क्रॉस B के उभयनिष्ठ किससे निकालना है बच्चों, A क्रॉस C से। तो फटाफट से ढूंढ लेंगे अपन, आओ देखें। क्या 1,5 आ रहा है किसी में, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या 1,6 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या 2,5 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या 2,6 आ रहा है, 2,6 भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा, फाई, यानी कि ये भी खाली है, रिक्त समुच्चय। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इस प्रकार LHS बराबर RHS, यानी कि इति सिद्धम, ये हमने सत्यापित कर दिया। तो आपको डायरेक्ट याद करना है, A क्रॉस
बी सर्वनिष्ठ सी अगर आ जाता है तो ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी के बराबर होगा। और कैसे होगा हमने पूरा ढंग से एक बार कर लिया। तो पॉज करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। चले इसमें इसी के दूसरे प्रश्न पे, 7वें का दूसरा प्रश्न, सेम प्रश्न है, वही सेट है, वही समुच्चय पूरा। हमें क्या पता करना है बच्चों कि ए क्रॉस सी है ना, जो बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है ना, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस सी उप समुच्चय किसका है बच्चों, बी क्रॉस डी का। ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि क्या ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में विद्यमान है। अगर है तो हम बोल देंगे उप समुच्चय है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों पहले हमें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालें। अच्छा, ए क्रॉस सी कहाँ पे, सी कहाँ पे, ये रहा 5 6। ए में अवयव कितने, 2, और सी में अवयव बच्चों 5 6, यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे। तो फटाफट से करो, देखो 1,5, ठीक है, 1,6, फिर 2 की बारी, 2,5 और 2,6। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस सी, यानी कि ए व सी समुच्चय का कार्तीय गुणन ए क्रॉस सी। अब हमें निकालना है बी क्रॉस डी, है ना। ये लीजिए बच्चों, पर निकालते हैं बी क्रॉस डी। देखिए बच्चों, B के अंदर 4 अवयव हैं और D के अंदर 4 अवयव, यानी कि यहाँ पे तो 4 × 4 16 अवयव। कितने अवयव आएंगे बच्चों, 16। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, हम ढंग से करते हैं, ध्यान से देखो। B पहले एक को 5 6 7 8 से करता हूँ, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, है ना। तो 1 को पकड़ लेते हैं, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, ठीक है। अभी कोमा अपन एक साथ लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चों 2 की बारी, 2 को 5 6 7 8, है ना। 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, ठीक है। कोमा लगा के नीचे ले लेता हूं। अब किसकी बारी, 3 की बारी, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8। अब किसकी बारी, 4 की बारी, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। और ये इसको मंजिला ब्रैकेट में पैक करो, कोमा लगाते जाओ फटाफट से। बहुत आसान है जी, कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोमा लगाना जरूरी होता है बच्चों। समुच्चय के अवयवों को पृथक हम किससे करते हैं, कोमास के माध्यम से करते हैं ना। ये लीजिए बच्चों, ये हमने निकाल लिया बी क्रॉस डी, ऊपर क्या ए क्रॉस सी। अब हमें क्या देखना है, क्या ए क्रॉस सी के प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में विद्यमान है क्या, चेक करेगा। देखो 1 5 आ रहा है, 1 6 भी आ रहा है, 2 5 आ रहा है क्या, 2 5 भी आ रहा है, और 2 6 भी आ रहा है ना बच्चों। तो हम क्या बोल देंगे, ए क्रॉस सी, ध्यान से देखना बच्चों ना, क्या लिखने वाले हैं अपन, ए क्रॉस सी उप समुच्चय किसका है, बी क्रॉस डी का। बात समझ में आ रही है। अब इसमें आप आगे और भी कुछ लिख सकते हैं, यदि और केवल यदि आपको इसका रीजन भी देना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, अवयव 1,5, 1,6, 2,5, 2,6 बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी, दोनों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप इतना भी बोल सकते हो, या इसका कारण तुम ये भी दे सकते हो, यदि और केवल यदि, या देखो बच्चों, अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन ना देकर आप नॉर्मल लिखेंगे तो भी सी क्या लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं अपनी भाषा में, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन लो ध्यान से ना। हम देख सकते हैं कि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में विद्यमान है, अतः ए क्रॉस सी उप समुच्चय बी क्रॉस डी, हमने इसको सत्यापित कर दिया। समझ में आया, क्लियर है क्या, मतलब ये लिखना पड़ेगा एंड में आपको, है ना। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, इसको आराम से कर लेना। मान लीजिए कि ए में 2 अवयव, बी में 2 अवयव, ठीक है। ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। अब ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, अपन ए क्रॉस बी लिखते हैं फटाफट से, है ना, उसके बाद बात करते हैं। तो बच्चों ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, 2 दूनी 4, तो 1,3, 1,4, 2,3 सॉरी 2,3 और 2,4। ये बच्चों को आ गया ए क्रॉस बी, जो हमने लिख दिया जैसा कि इसने बोला।
अब ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे? अब एक बार बताओ बच्चों, किसी समुच्चय के जब उपसमुच्चय में निकालना होते हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n होती है। अब यहाँ पर n क्या है बच्चों? अब n क्या है, ध्यान से देखना, यानी कि इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। ठीक है, तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4 यानी कि 16 होगी। ठीक है, अच्छा कितने उपसमुच्चय होंगे ये हमने बता दिया। अब बोल रहा है वो उनकी सूची बनाओ, यानी कि वो हमें बनाने भी हैं। तो बनाए सूची? तो ध्यान से देखिए बच्चों, बना उनकी सूची बनानी है तो बच्चों अपने को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, क्योंकि हमें पता है 16 अवयव बनेंगे हमारे पास उपसमुच्चयों के, है ना। अब अगर 16 अवयव बनने वाले हैं तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। आपको पता हो ना, तो हमने एक एक्सरसाइज की थी समुच्चय पहली। अब बच्चों जिसने पहली एक्सरसाइज नहीं की उनको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, अगर नहीं की तो आप बिल्कुल आराम से देखना। पहले हमने निकाला था उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है यदि n एलिमेंट है तो, n अवयव है तो। उसके लिए मैंने ट्री मेथड तुमको बताया था कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होगा और एक नल सेट रिक्त समुच्चय तो उसके अंदर आएगा ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है ना, तो बच्चों थोड़ा सा लेंथी सा होगा, अजीब सा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज को बिल्कुल ढंग से आराम से, जहाँ पे लगे समझ में कम आ रहा है वीडियो पॉज कर देना आप, है ना। तो देखो उपसमुच्चयों की संख्या आप यहाँ पे लिखी दोगे हेडिंग। तो सबसे पहले मैं खुद का समुच्चय जो है ना, खुद समुच्चय वो ले लेता हूँ। 1 3 1 4 2 3 2 4, ये एक तो उपसमुच्चय ये वाला हो गया हमारे पास, है ना। अब अपन बनाते बच्चों 4 है ना, तो पहले 4 का हो गया। अब 3 3 के पेयर बनाते हैं। 3 3 के पेयर कैसे? पहले ये 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरह से हमारे पास पूरे पेयर बन जाएंगे, है ना। फिर 2 2 के बनाएंगे, फिर सिंगल सिंगल और एंड में 5। टोटल हमें 16 करना है। तो अब बनाते हैं 3 3 के, है ना। 1 3 1 4 2 3, ठीक है, ये बन गया एक समुच्चय। तो अच्छा अब किसकी बारी? अब इसकी 1 2 3 इसकी, है ना। 1 4 2 3 2 4, ठीक है। अब 2 3 2 4 और 1 3 की बारी, है ना। 2 3 2 4 और 1 3 की बारी। अब बच्चों देखो 3 3 के पेयर में क्या सारे अवयव हमारे पास आ गए। देखो 1 3 1 4 2 3, 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 4 2 3, ये भी आ गया क्या हमारे पास? बच्चों ध्यान से देखो, ये पहले लिख दिया मैंने, फिर 1 4 2 3 2 4, थोड़ा टेढ़ा है समझने में, लेकिन ध्यान से समझो, बिल्कुल सीक्वेंस है ताकि कभी मिस्टेक होगी नहीं तुम्हारे से। साइक्लिक ऑर्डर लो, साइक्लिक चक्कर चलाओ एक, है ना। फिर 2 3 2 4 1 3। अब हमारे पास किसकी बारी बच्चों? 2 4 1 3 और 1 4, ये भी तो आएगा नहीं आएगा बताओ भाई? 2 4 1 3 1 4। अब बताओ 2 4 1 3 1 4 किसी में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो एक और ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे बच्चों? 2 4, ठीक है, 1 3, इसको थोड़ा सा उधर अपन शिफ्ट कर सकते हैं, और सॉरी 1 4, ये 3 3 के पेयर मैंने बना लिए, ठीक है। देखो कैसे, पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, क्या किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो गई? चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से चेक करो तुम भी। 1 3 1 4, 1 3 बच्चों हमारे पास 3 बार आना चाहिए, आ रहा है क्या? 3 बार 1 3 आ रहा है। 1 4 हमारे पास 3 बार आना चाहिए, आ रहा है क्या? आ रहा है। 2 4 हमारे पास 3 बार आना चाहिए, 1 2 3, ये भी 3 बार, यानी कि सभी अवयव 3 3 बार आने चाहिए ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब बनाते हैं 2 2 के पेयर, है ना। 1 3 1 4, ठीक है। 1 3 2 3, सॉरी 2 2 के पेयर बनाने हैं बच्चों। 1 3
2 3। बस देखना अजीब सा और बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा ना। अब क्या लेंगे, 1 3 2, 4। 1 3 को इससे भी बना दिया, 1 3 को इससे भी बना दिया, 1 3 को 2 4 से बना दिया। अब बारी 1 4 की है ना, ठीक है। 1, 4 साइक्लिक ऑर्डर से बिल्कुल सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। साइक्लिक ऑर्डर कभी कंफ्यूजन नहीं होता, इसमें तुम्हें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 3 है ना। यहाँ पे बच्चों पहले ये ब्रैकेट भी लगा दो, ये बन गया। अब बारी करते हैं बच्चों किसकी, 1 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है मैं किससे, 2, 4 से, ठीक है। अब देखो 1 4 2 3, 1 4 2 4, 1 4 1 3 पहले आ गया, तो दोबारा लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समुच्चय में हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान है ना तुम्हारे को, दोबारा नहीं लेते अगर अवयवों की पुनरावृत्ति होती तो। अब 1 4 हो गया। अब बच्चों बारी है 2 3 की। 2, 3 इसका पेयर बना लो 2, 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2, 3 2, 4 से हो गया। अब क्या 2, 4 का 1, 3 से बनाना जरूरी है, क्योंकि पहले से बना हुआ है, बनाने की आवश्यकता सर हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन एक क्रॉस भी नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट अगर इधर उधर होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो एक बार गिने अपन यहाँ तक कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब अपन लेते हैं बच्चों सिंगल सिंगल, 1 3, ठीक है। अब कौन बचा, 1 4। अब कौन बचा, 2 3। बच्चे ब्रैकेट्स लगाने में कंफ्यूज हो जाओगे तो बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर से चलाना, जैसे मैंने सिखाया तुम्हारे को। 12 13 14 15 और एक बचा बच्चों कौन, 5। ये टोटल हमारे पास 16 उपसमुच्चय अपन ने लिख दिए। बात समझ में आई क्या क्या करना है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर लास्ट में 5, यानी कि ट्री बनानी है। एक बार समुच्चय में उपसमुच्चय वाला वीडियो आप दोबारा देख लेना, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा एक बार और, है ना। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ तक के वीडियोस हमारे क्लियर हैं, यहाँ तक के प्रश्न क्लियर हैं। अब बच्चों अपने को क्या करना है, ध्यान से देखो ना, इन सभी वीडियोस को, जैसा मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, मैक्सिमम हर वीडियो में बोलता हूँ ना, आपको रफ कॉपी में इनके सॉल्यूशन लिखने हैं और गृह कार्य में खुद के हाथों से सॉल्यूशन लिखना है। ये उपसमुच्चय आप कम से कम 2 बार बनाओगे ना, जब जाके आपसे ढंग से बनेगा ये। तो फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसको बिल्कुल मत देखो, मैंने एक बार समझा दिया ना तुम्हारे को। अब तुम बिना देखे इनको लिखो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। सपोज ये तो 4 है, मान लो अवयव 5 होते तो 32 अवयव बनाने पड़ते। हालांकि मुझे लगता नहीं 32 अवयव तुम्हारे आएंगे ठीक है, फिर भी आ जाए तो हमें बनाने आने चाहिए ना। सीक्वेंस बच्चों प्रॉपर अरेंजमेंट से करते हैं ना, तो कभी मिस्टेक होगी नहीं तुम्हारे से, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहिए ई विद्या से, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, इसके आगे के प्रश्नों के साथ। लेकिन आगे के प्रश्न पहले आपको ट्राई करना है वीडियो देखने से पहले। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।